चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। अगर आप लोगों को गर्मी लगे तो मुझे बता देगा, एसी ऑन करा देंगे। सही है, लग रही है थोड़ी सी, नहीं कराना ठीक होगा। अच्छा, तो इस टोन में अगर पढ़ाऊँ तो आप लोगों का आवाज़ ऑडिबल है जी, इसके ऊपर नहीं जा सकता। सही, आज थोड़ा सा नोट्स गले के नोट्स नहीं लगे। जनाब, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सही, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए जी, याद रखिएगा एज पर द न्यू पैटर्न, ठीक है, हमारा जो न्यू पैटर्न है एग्जाम्स का, उसके मुताबिक वी नीड टू अपेयर मास मीडिया इन पेपर 4। हमने पेपर 4 में अपेयर करना है, ठीक है जी। अब जब मास मीडिया हमने पेपर 4 में अपेयर करना है मेरा बेटा, तो गेम इज समझने वाली चीज क्या है। सीन ये है कि एग्जामिनर आपको 70 मार्क्स, पेपर बेसिक पैटर्न क्या है एक बार रिपीट कर देता हूँ। 70 मार्क्स का कंप्लीट पेपर होगा, सही है। उस 70 मार्क्स को उसने डिवाइड किया है 35 into 2 के अंदर, सही, 35 into 2 के अंदर, यानी कि एग्जामिनर मैथ्स मीडिया में 2 क्वेश्चन देगा, दोनों क्वेश्चंस 35 मार्क के होंगे, लेकिन आपने उनमें से एक करना होगा, आपके पास फर्दर चॉइस अवेलेबल रहेगी उस चीज की। ठीक हो गया, ठीक है। तो जनाब आपने, अच्छा अब क्या है, बच्चे परेशान है 35 मार्क का सवाल करना है, भाई वही 26 मार्क वाला पैटर्न है, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन द पॉजिटिव थिंग इज कि 35 मार्क्स के अंदर एग्जामिनर के पास कोई फिक्स टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से आसपास रखकर उसको एग्जाम कंडक्ट करना होगा, और आपके पास मार्जिन ज्यादा है, आप बहुत सारा कंटेंट उसमें मेंशन कर सकते हैं। समझ आई बात? अच्छा, अब अगर एग्जाम में मैं भी जब पढ़ाऊंगा आपको उस हिसाब से मैं रख रहा हूँ चीज़ों को। जैसे अभी हमने पर्सपेक्टिव के टॉपिक्स को डिस्कस किया, ठीक है जी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आगे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आपको दिखने में तो ऐसा लगेगा ये टॉपिक जो है हमारे पर्सपेक्टिव के साथ लिंक नहीं है, लेकिन आपने लिंक करना है, वो कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा। समझ आई बात? ठीक है। तो हमने क्या है, अब लेट्स सपोज जो पर्सपेक्टिव्स के जितने भी एरियाज और टॉपिक्स हैं, हमने उनके साथ इसको लिंक कर देना है। सही है जी, समझ में आ गई बात? आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये चीज क्लियर है तो हम क्या चीज डिस्कस करने जा रहे हैं उसको जरा मेंशन करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द selection and presentation of news, ठीक है। सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज। अब देखें, अब छापते रहिएगा, समझ लेगा, समझने ज्यादा खेल है इसके अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूज, यानी कि न्यूज की सिलेक्शन और प्रेजेंटेशन का काम। समझ में आई बात? सिलेक्शन। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, कोई भी न्यूज चैनल आप रन करते हैं, ठीक है, 3 लोग उस न्यूज चैनल के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सही है। 3 लोग वो उस न्यूज चैनल के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई है इसके फादर फैमिली में कोई न्यूज चैनल में काम करता हो, कोई है? अच्छा, 3 लोग न्यूज चैनल में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है डायरेक्टर न्यूज, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, सही, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, सब कुछ ये देखता है। सेकंड, जो दूसरा बंदा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ही इज अ हेड इनपुट या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इनपुट कहते हैं उसको, सही है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे चैनल के मुतालिक दुनिया में जितनी न्यूज एग्जिस्ट करती है वो चैनल के अंदर लेकर आएगा। हमारे रिपोर्टर्स हो गए, तमाम लोग, सहाफी हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, तमाम लोग उसके कंट्रोल में आते हैं हमारे। तो इस ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूज, कि न्यूज अवेलेबल रहे। समझ आई बात? अब क्या है, मैंने क्या कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मैंने जरा कहा कि ऐसी न्यूज जो कंपैटिबल हो मेरे न्यूज चैनल की, जो मेरी मार्केट में फॉल इन करती हो, ऐसी बात है। अब लेट सपोज मैं एक नेशनल टीवी के ऊपर ये खबर चलाऊं कि फलाने चौधरी साहब ने कुत्तों में लड़ाई करवाई, सही है, और उसके अंदर फलाने चौधरी साहब का कुत्ता जीत गया। रेलेवेंट न्यूज है? रेलेवेंट न्यूज है? नहीं है ना यार, क्या यार, क्या बात करो। रीजनल, शायद अगर मैं रीजनल टीवी चला रहा हूँ तो शायद जहां पर उन चौधरी साहब को लोग जानते हो, जहां पर कुत्तों में लड़ाई का कल्चर हो, शायद चल जाए, am I right? अगर मैं ये खबर चलाऊं कि if I'm going to talk about the golf की न्यूज चलाना शुरू कर दूं पाकिस्तानी नेशनल टीवी के ऊपर, क्या लोग समझ पाएंगे? क्यों? क्रिकेट में इंटरेस्ट है। समझ आई बात? क्लियर हुई बात? टेनिस, राफेल नडाल की न्यूज लेके आ रहा हूं, बहुत ज्यादा फोकस करो।
लेकिन उन्हें दिखानी चाहिए क्योंकि भाई रेलेवेंसी कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं रग्बी के अंदर, अमेरिकन सॉकर, रेलेवेंसी है पाकिस्तान। अब मैं उसी कहानी को उल्टा कर देता हूं, मैं एक यूएस बेस्ड सिस्टम को चला रहा हूं, यूएस बेस्ड टीवी को चला रहा हूं, तो क्या वहां पर मैं क्रिकेट की न्यूज चलाऊंगा? समझाइए बात। बेसबॉल खेलते हैं वो लोग, उनकी अपनी रग्बी है, उनकी फुटबॉल भी अपनी है। यूएस की रग्बी होती है बड़ी खतरनाक किस्म की फुटबॉल। अगर आपने देखी होगी सर्च कीजिएगा, बड़ा ड्राउना खेल है वो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं, न्यूज इज ऑलवेज सोशली कंस्ट्रक्टेड, एम आई राइट रॉन्ग? न्यूज जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है। हर दुनिया में, हर सोसाइटी में, हर टाइम टू टाइम न्यूज चेंज हो सकती है जनाब। तो बात दरअसल बहुत सिंपल सी है कि हम ये बात कहेंगे कि न्यूज इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइम टू टाइम एंड सोसाइटी चेंज हो सकती है जनाब। मैडम समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं, लेट्स सपोज अब मैं तुम तमाम लोगों को एक डायरेक्टर न्यूज बना देता हूं, सही है? तुम सारे एक न्यूज चैनल चला रहे हो, तुम किन फैक्टर्स की बेसिस पे ये चीज डिसाइड करोगे कि मैंने कौन सी खबर चलानी है और कौन सी खबर नहीं चलानी है? हाँ, इंटरेस्ट की लोगों को क्या देखना है। अच्छा सही, क्या देखना है और बताएं, लोगों को क्या देखना चाहिए और बताएं। हॉट टॉपिक ऑफ द सोसाइटी, हॉट टॉपिक ऑफ द सोसाइटी, सही है। पीडीएम का जलसा होने वाला है, ओके, क्या पाकिस्तान के हालात वैसे रहेंगे, क्या हुकूमत अपने आप को संभाल पाएगी, ख्यालात, गुमान, सोच, तज्जिए, सही है। और बताएं, और बताएं, ये तो सिर्फ एक चले फैक्टर हो गया कि आप लोगों के हिसाब से देखना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपना कंटेंट को डिजाइन करें। और जो रियलिटी सोसाइटी डाइजेस्ट कर सके। अच्छा सवाल, जवाब अच्छा जवाब, लेकिन थोड़ा कंक्रीट करें अपने जवाब को। और कल्चरल वैल्यूज, कोई नई चीज व्हाट वी वांट द सोसाइटी टू एक्सेप्ट। अच्छा, यानी कि चले आपकी बात मान लेते हैं कि आपने, चले मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ, सही है? सुनिएगा सर, हो गए, दिल के रिश्ते होते हैं ना, मिल जाते हैं। अच्छा ओके, तो जनाब बात दरअसल ये है, चले आपकी बात से कंटिन्यू करता हूँ। आपने कहा कि जो लोग देखना चाहते हैं, सही है? चले मैं एक काम करता हूँ, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग देखता हूँ आज क्या चल रहा है, सही है? ट्रेंडिंग देखता हूँ भाई, वहाँ पे तो शीला की जवानी मुन्नी बदनाम ही चल रहा होता है, चला दूँ अपने चैनल के ऊपर। और बताएं, हमारी लोगों की ख्वाहिशात तो यही, दिखाओ उनको, बिठा वो जो आई बना था ना पाकिस्तानी मुल्क के लिए, उन्होंने आइडल सॉन्ग किया था, क्या ना था, लड़की पर डंडे की जवान हो गई, सही है? नीला मुन्नी साहब। तो अब मुझे बताइए कि आप, मुझे बहुत सिंपल सी बात है, लोग तो ये चाहते हैं, मोहित भाई ये दिखाना शुरू कर दूं, क्या करूँ? अगर दिखाऊंगा कंटिन्यूसली लूप पे चला दूंगा, ये चलाने को तो चला दूंगा, लेकिन कैमरा नोटिस दे देगा, भाई क्या कर रहे हो, न्यूज चैनल है, इंसान के बच्चे बन जाओ, क्या चाह रहे हो? हाँ जी, या फिर बीना मलिक की तौबा चला दो। हाँ जी, और बताइए, आप लोगों की डिमांड तो ये है, हीरो टीवी बंद हो गया लेकिन आज भी लोग मीना मलिक की तौबा को याद रखते हैं। अगर आप ऑडियंस डिमांड की बात करते हैं तो ऐसे मामला निकलेंगे जनाब। और बताएं जरा, सोचे दिमाग लगा जी। कंट्रोवर्सीज, ओके, और कैसी कंट्रोवर्सीज? हाँ जी, कैसी कंट्रोवर्सीज मुझे बताएं। सेलिब्रिटीज की कंट्रोवर्सी, अच्छा, लेकिन वो इतना नहीं देखते थे। अच्छा, लोग टीवी पे इतना नहीं देखते। अबे यार, अभी रिसेंटली अब्दुल कबीर और वो क्या नाम है बंदी का नाम, हरीम शाह, वो कंट्रोवर्सी लोगों ने घंटों बर्बाद किए हमने। सर्च इंजन के ऊपर आप देखो, सिर्फ आप सर्च इंजन में ट्रेंडिंग देखो, आप परेशान हो जाओ। मॉल भी था ना, उसको चलाना। हाँ तो कुछ भी था। अच्छा चले, और बताएं, चले कंट्रोवर्सीज लोग देखेंगे। और कैफे हाँ, कैफे कनोली वाला। अच्छा, कैफे कनोली वाला केस, अच्छा, वो जो अंग्रेजी वाला था, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, अच्छा। नहीं, कैफे कनोली किस चीज में फॉलो करेगा मुझे बताएं। क्रिटिसिज्म में फॉलो करेगा, अच्छा। चलिए, अब आप मैं आपको थोड़ा सा बेहतर तौर पे, आप लोगों की बातों को थोड़ा बेहतर तौर पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जी,
कुछ अब पहले थ्योरेटिकल फैक्टर्स की तरफ आएंगे, फिर एसओपीज, फिर टेक्निकल टर्म्स पे आएंगे, ठीक है जी। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है जिसको हम कंसीडर करते हैं बॉस, जो आपने फोकस किया था लेकिन उस पर आपने सबसे बात नहीं की, देखिए दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक फैक्टर। क्या होता है बेटा? धंधा। समझ रहे हैं बात? देखिए ये जितने भी न्यूज़ इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, शायद पूरी दुनिया के हम, ये इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी देखते हैं, राइट? एक कंट्रोवर्सी मैडम एक कंट्रोवर्सी है, सही है, जिसको लोग नहीं जानते, सही है, जिसको लोग नहीं जानते, और एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जो किसी रेलेवेंट बंदे की। अब हो सकता है उस रेलेवेंट बंदे की जो कंट्रोवर्सी हो उसका नुकसान बड़ा खतरनाक हो। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2010 से पहले की बात है, अराउंड 5-6-7 की बात मैं कहूँगा, ये है कि यूके के अंदर न्यूज़ कॉर्पोरेशन के ऊपर ये एलिगेशन था कि उन्होंने फोन हैकिंग स्कैंडल आया था उन लोगों का, सही है, कि दे यूज्ड टू हैव द फोन्स ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनफैक्ट क्या कहा जाता है, डेविड कैमरन का भी फोन हैक हुआ था उस दौरान। और अब क्या हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या इनको करना चाहिए था ऐसा? रिस्क लिया इन्होंने या नहीं लिया? रिस्क है, ठीक है, और रिस्क हुआ ये, इनके ऊपर पूरी इंक्वायरी बैठ गई, इसको कहते हैं लेविसन इंक्वायरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेविसन इंक्वायरी। पूरी न्यूज़ कॉर्पोरेशन की इस हैबिट में बैठ गई थी। क्या मीडिया इतना आज़ाद है कि वो किसी का भी फोन हैक करके, उनका जो मीडिया वालों का पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने कहा कि जो बंदा पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है उसकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती है, वो जो भी चाहे उसकी पूरी जिंदगी जो होगी वो लोगों के सामने आनी चाहती है, लोग सुनना चाहते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू है उस चीज़ की, सही है, उस चीज़ की एक इकोनॉमिक वैल्यू। तो जिस चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो डेफिनेट सी बात है, इन्वेस्टर्स जो होंगे, जो न्यूज़ कॉर्पोरेशन वाले होंगे या फिर अपने जो न्यूज़ चैनल्स वाले होंगे, वो डेफिनेट सी बात है उसके ऊपर फोकस करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा जी, अब देखें इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर एक चीज़ आती है, देखें यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ हमने डिफाइन की थी पब्लिक डिमांड, इस चीज़ को डिफाइन कर दी, ठीक है। आप बहुत ही जबरदस्त कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू उस कंटेंट की नहीं है, क्या कंटेंट चल पाएगा? नहीं। समझ आई बात? चंदे के ऊपर चल सकता है, इसके अलावा बताइएगा नहीं। चंदे के ऊपर भी एक वक्त तक चलेगा, या तो तुम उसको चैनल मजहबी चैनल बनाना चलता रहे, टेंशन की बात ही नहीं। समझ आई बात? अब क्या है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू, उस मजहब के जो कंटेंट है उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू, दैट्स व्हाई पीपल आर पेइंग फॉर दैट, अदरवाइज पीपल नेवर पे फॉर दैट। लोग किसी फ्री की फालतू चीज पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। समझ आई बात? अब इकोनॉमिक वैल्यू की अगर हम बात करें, हमारे जो प्लूरलिस्ट हैं वो एक्चुअल में मीडिया इंस्टीट्यूशन को एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखना चाहते हैं। राइट रॉन्ग? वो एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखते हैं, शेयरहोल्डर्स को प्रॉफिट चाहिए, मैनेजरियलिज्म है, राइट? अब इकोनॉमिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के अंदर मैनेजर्स का बड़ा वाइटल रोल होता है, सही है। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखिए हमारे पास जो हमारे न्यूज़ प्रोड्यूसर्स होते हैं, सही है, जो हमारे न्यूज़ प्रोड्यूसर्स होते हैं, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, न्यूज़ प्रोड्यूसर्स आर द गेटकीपर्स। अगर मैं कहूँ दे आर द गेटकीपर्स, तो इसका मतलब क्या होगा मेरा बेटा? इसका मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज है, गेटकीपर का काम क्या होता है? दे अप्रूव कि क्या जाना है, क्या नहीं है। कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर नहीं जाएगा, फिल्टर आउट करते हैं, राइट? दे यूज्ड टू फिल्टर आउट द थिंग्स, राइट? अब ये भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर एनालाइज करेंगे इस चीज को, अब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू निकालेंगे। तो मैं एक बहुत बेसिक सा प्रोसेस समझाता हूँ, सही है, समझना। एक रिपोर्टर है, सही है, एक रिपोर्टर ने एक इंसिडेंट देखा, वो इंसिडेंट कॉपीराइटर के पास जाएगा, सही। कॉपीराइटर का होगा, खबर लिखेगा, भाई हाँ भाई क्या हुआ है, हाँ ठीक है, वो खबर बना देगा। खबर बनाने के बाद वो खबर जाएगी न्यूज़ एडिटर के पास। अब न्यूज़ एडिटर क्या करेगा कि भाई वो डिसाइड करेगा कि न्यूज़ वर्दी है या नहीं है, सही है। ये जो मैंने टर्म यूज किया ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड न्यूज़ वर्दी। क्या है बेटा? न्यूज़। ये न्यूज़ वर्दी की टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। न्यूज़ वर्दी का मतलब है कि ये इस काबिल है कि रिपोर्ट की जा सके या काबिल है कि रिपोर्ट नहीं की जा सके, सही है। न्यूज़ एडिटर से खबर निकल के न्यूज़ प्रोड्यूसर के पास जाएगी, सही है। सेगमेंट प्रोड्यूसर जो होता है, सेगमेंट प्रोड्यूसर का मतलब है हर जितने भी बुलेटिन्स देखते हो ना, तो उसमें हर किसी का एक प्रोड्यूसर होता है। लेट्स सपोज मैं अगर तुम्हें बहुत बेसिक सी बात बताऊं तो
करंट अफेयर्स का एक प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जनरल बीट का एक प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स का एक अलग प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। इंटरनेशनल न्यूज़ का एक अलग प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। उस प्रोड्यूसर के पास जाएगी, वो प्रोड्यूसर देखेगा खबर को एंड मैनेज करेगा, उसकी पैकेजिंग देखेगा। प्रोड्यूसर यूज्ड टू लुक आफ्टर द पैकेजिंग फर्स्ट, कि वो देखते हैं कि यार इसमें हम क्या क्या पैकेजेस ला सकते हैं। प्रोड्यूसर्स यूजुअली असाइनमेंट राइटर से बात करते हैं कि यार रिपोर्टर से बोले उसका ये पैकेज बना के दें हमें, ठीक है, हम अपनी ये इस तरह से ट्रांसमिशन प्लान करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। फिर क्या होता है कि न्यूज़ प्रोड्यूसर जो होता है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, वो न्यूज़ प्रोड्यूसर खबर को लेके जाता है किसके पास, पैनल प्रोड्यूसर के पास, सही है। पैनल प्रोड्यूसर क्या होता है, पैनल प्रोड्यूसर पहले रन डाउन प्रोड्यूसर। रन डाउन प्रोड्यूसर कौन होता है? रन डाउन प्रोड्यूसर ही वो बंदा होता है जो खबर को अरेंज करता है, रन डाउन सेट करता है कि कौन सी खबर पहले आएगी, कौन सी खबर बाद में आएगी, सही है। कौन सी किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस, रेलेवेंसी वाली बात समझ में आ रही है। कौन सी खबर कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में जाएगी, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी खबर। एक खबर होती है जो सुबह से लेकर रात तक चलती रहती है, एक खबर होती है एक बुलेटिन में दिखाते हैं, हटा दो उसको, ठीक है, समझ रहे हो। फिर इसके अलावा और क्या चीजें देखी जाती हैं इसके अंदर, फिर देखते हो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा जाता है एयर टाइम। एयर टाइम का मतलब है जो कितनी देर फोकस करना है, कितनी देर बात करनी है, कितना रेलेवेंट टॉपिक है, सही है। अगर कोई ऐसा रेलेवेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत बात हो सकती है तो ज्यादा बात की जाएगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादा बात नहीं की जा सकती तो उसके ऊपर एयर टाइम कम दिया जाएगा। पुराने जमाने के अंदर पहले कॉलम स्पेस की बात होती है कि भाई 3 कॉलम की न्यूज है, 2 कॉलम की न्यूज है, 1 कॉलम न्यूज है, छोटी न्यूज है, बड़ी न्यूज है, उससे बड़ी न्यूज है, ठीक है, बड़ी हेडलाइंस है, सही। फिर वो खबर जाएगी पैनल प्रोड्यूसर के पास। पैनल प्रोड्यूसर जो होता है ही इज लुकिंग आफ्टर द ऑल पैकेजिंग ऑफ द न्यूज चैनल। जितनी भी पैकेजिंग होती है न्यूज चैनल की वो पैनल प्रोड्यूसर देखता है, ठीक है। ये देखता है कौन कौन से सोर्सेज से लिंक करना है, तमाम चीजें। वो उसको असाइनमेंट राइटर से रिपोर्ट देंगे, न्यूज प्रोड्यूसर बताएंगे कि भाई यहाँ से ये खबर उठाओ, ये लाओ, ये डालो, सही है, इसके साथ स्पाइस अप कैसे किया जा सकता है, ठीक है। जैसे तुम देखते हो ना न्यूज के ना गाने चल रहे हैं, वो न्यूज प्रोड्यूसर चला रहा है और पैनल प्रोड्यूसर देख रहा होता है तमाम चीजें। ही इज रिस्पांसिबल फॉर द ईच एंड एवरी पैकेजिंग, ठीक है, कि वो किस तरह से मिक्स कर रहा होता है। जितनी मिक्सिंग होती है वो लाइव हो रही होती है कि यहाँ से एक सोर्स आया, वहां से हेडलाइंस आ रही हैं, दिस एंड दैट, वो एक बंदा करता है, ठीक है। बड़ी डिफिकल्ट जॉब होती है। ये तमाम लोग गेट कीपर्स हैं, राइट। ये इन तमाम जो मैं फैक्टर्स बताने जा रहा हूं, इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए डिसाइड करेंगे दिस कंटेंट इज न्यूज़वर्दी एंड दिस कंटेंट इज नॉट न्यूज़वर्दी, एम आई राइट। चलिए आगे समझते हैं इस चीज को। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे पास आता है वो कहते हैं हम पॉलिटिकल फैक्टर्स। जो मैंने आपसे समझाया था पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। आप गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, राइट। गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे बैन हो जाओगे, मसला आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, यूके के अंदर ऑफकॉम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपका वो देखता है, क्या देखता है बेटा, ब्रॉडकास्ट, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इनका ब्रॉडकास्ट मीडिया को हैंडल करता है। इसके अलावा पीआरपी इनका एक है, क्या कहते हैं, प्रेस रिकग्निशन, प्रेस रिकग्निशन पैनल के नाम से, पीआरपी के नाम से, वो प्रेस को करता है, न्यूज जर्नलिज्म को। ऑफकॉम जो है ज़्यादा मेजर इनका इंपॉर्टेंट रिसोर्स प्रोवाइडर है, ठीक है, रेगुलेटर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 2 इंस्टीट्यूशन है जो देखते हैं इस चीज को। एक है पैमरा, इट इज मोर रेलेवेंट टू द कंटेंट, और दूसरा है पीटीए, ये ट्रांसमिशन हवाले से, नेटवर्क के हवाले से मैनेज करता है, सैटेलाइट डाटा, तमाम चीजें, अपलिंक डाउनलिंक, तमाम एस्पेक्ट्स को देखता है। कोई न्यूज चैनल बंद करना होगा, पैमरा कोई ना कोई उसके ऊपर कार्रवाई करेगा और पीटीए को बोलेगा बैन कर दो। सैटेलाइट ट्रांसमिशन वगैरह तमाम चीजें देखी जाती है, समझ आएगा। तो एक गवर्नमेंट की, एक न्यूज इंस्टीट्यूशन की और एक मीडिया इंस्टीट्यूशन की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखते हुए भी अपना कंटेंट को डिसाइड करना, ठीक है जी। चलिए जी, अब एक और चीज को आगे लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। आइडियोलॉजिकल के हवाले से हमारे मार्क्सिस्ट बहुत ज्यादा है इंक्लाइंड है कि भाई मीडिया इज propagating the things on the basis of their ideology, सही है। जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि मीडिया ओनर्स जो हैं वो एक्चुअल के अंदर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट कर रहे हैं। यानी कि मीडिया ओनर्स जो हैं वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को
प्रोपेगेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सही है। दे आर सपोर्टिंग द कैपिटलिज्म विद इन द सोसाइटी, दे आर सपोर्टिंग द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी विद इन द सोसाइटी। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। अच्छा जी, अब चलिए थोड़ा सा और आगे इस चीज को लेके चलते हैं। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं न्यूज वैल्यूज, जिसको हम स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूज भी कहेंगे कि न्यूज के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एसओपीस क्या हैं। समझ में आई बात? जो मैं अभी शुरू में अभी फ्रीक्वेंसी के हवाले से बात कर रहा था, एसओपीस आप कह सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से एक न्यूज को सेलेक्ट करना है कि इट इज अ न्यूज वर्दी कंटेंट एंड इट्स नॉट अ न्यूज वर्दी कंटेंट, सही है, समझ में आई बात? अच्छा, अब जैसे वैसे कुछ हम इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि कितनी बार एक खबर को रिपीट करना है, एयर टाइम आ जाता है, कॉलम स्पेस आ जाता है, यानी कि ये तमाम चीजें न्यूज वैल्यूज के हिसाब से डिसाइड हो रही हैं। समझ आई बात? अच्छा, अब सवाल, ये बहुत सारी न्यूज वैल्यूज होती हैं, एक दो नहीं होती, कुछ पता होनी चाहिए आपको कि किस बेसिस के ऊपर, आप किस स्टैंडर्ड्स की बेसिस के ऊपर एक न्यूज प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस कंटेंट, आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस कंटेंट। एम आई राइट? अच्छा, इसके अंदर आपकी कुछ सेंसरशिप पॉलिसीज भी होती हैं कि आपने सेंसर पॉलिसीज का भी ख्याल रखना होता है। तो एक्चुअली न्यूज वैल्यूज आर समथिंग कि जो एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम होता है जिसको आपके न्यूज जर्नलिस्ट यूज कर रहे होते हैं अपने डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर। समझ आई बात? ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं। अच्छा, अब देखो, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, अब पूरी दुनिया के अंदर पहले से पूरा प्रोसेस मैनुअल हुआ था, सही है। अब जो है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है ईपीएनएस के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट न्यूज सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर यूज होता है पूरी ट्रांसमिशन के अंदर कि एक आप अपनी आईडी लॉगिन किया, आपकी जो भी पोजीशन है आपने उसको खोला, आपने लेट्स को खबर बनाई, रिपोर्टर की खबर रिपोर्ट दे दी, जितने भी आपने पैकेज न्यूज पैकेजेस फॉरवर्ड करने थे, न्यूज पैकेजेस उसी पे गए, पूरा ईपीएनएस का सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। समझ में आएगा? ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अब क्या होता है, यहाँ पे समझ में आए, न्यूज वैल्यूज हमने बात कर ली। अब कुछ चीजें मीडिया के हवाले से कही जा सकती हैं कि ये मीडिया ये भी चीजें अपना कंटेंट में ये भी चीजें कर रहा होता है। एक चीज होती है जिसको कहते हैं एंगलिंग करना। क्या कहते हैं बेटा? एंगलिंग। एंगलिंग का मतलब क्या होता है? एंगलिंग बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुत बेसिक सी आइडिया सीन है इसके अंदर। एंगलिंग ही होता है, एक इंसिडेंट अकर हुआ, सही, उसको देखने के बहुत सारे पैराए हो सकते हैं, बहुत सारे ख्यालात हो सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हो सकते हैं, राइट। लेट्स सपोज, अगर मैं बहुत सिंपल सी मैं बताता हूँ, केपीके में इंसिडेंट हुआ, टेंपल को गिरा दिया गया, ठीक है, केपीके में इंसिडेंट हुआ। अब तुम सोचो, मैं अगर एक ऐसे न्यूज हाउस का एडिटर हूँ जो थोड़े से कंजर्वेटिव व्यूज रखता है, सही है, जो ये चाहता है कि इस किस्म की हरकतें हों, जो राइट विंग का है, तो अब मेरी एंगलिंग डिफरेंट होगी। और अगर मैं किसी एक ऐसे न्यूज मीडिया के अंदर पार्ट हूं जो एक प्रोग्रेसिव आइडियाज रखता है, कंटेम्परेरी आइडियाज रखता है, सही है, तो उसकी न्यूज एंगलिंग बहुत डिफरेंट होगी। am I right? तुम एक प्रोग्राम डॉन न्यूज पे देखते हो, जरा हटके देखते हो, वो थोड़ा प्रोग्रेसिव आइडियाज को लेके आ रहा होता है, और दूसरी तरफ ओरिया मकबूल जान है जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव आइडियाज, राइट विंग पॉलिटिक्स को बात करता है। ये जो राइट विंग और लेफ्ट विंग का गेम होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। राइट विंग का मतलब होता है कंजर्वेटिव्स, लेफ्ट विंग का मतलब होता है प्रोग्रेसिव्स। am I right? तो उस हिसाब से वो एंगलिंग कर रहे होते हैं, सही है। इसके हवाले से कहा जाता है द मीडिया मे लिंक विद देमसेल्फ विद एजेंडा सेटिंग आल्सो, कि मीडिया जो है एजेंडा की बेसिस के ऊपर भी अपना कंटेंट ड्राइव डिजाइन कर सकता है। समझ रहे मेरी बात? कि मीडिया जो है अपने एजेंडा सेट कर लेगा, अपनी कुछ लाइंस, इसको हम लाइंस भी कहते हैं, मीडिया की लैंग्वेज में लाइंस भी कहते हैं, फॉलोइंग पर्टिकुलर लाइंस, दे आर फॉलोइंग पर्टिकुलर आइडियाज और लाइंस। समझ लो कि ये लोग इस पर्टिकुलर लाइंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर बहुत सिंपल सी बात करूं, बहुत ऑब्वियस एग्जांपल है, आप इलेक्शन के दौरान अगर एआरवाई का रोल और प्रो पीटीआई था और आपका जियो एंटी पीटीआई था, ठीक है, सही है। अब हर बंदे, हर चैनल की अपनी लाइन होती है, ठीक है। जैसे कि जियो अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है कि वी आर नॉट फॉलोइंग द एस्टैब्लिशमेंट लाइन, वी आर अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट। समझ आई बात? दे वांट टू प्रोपेगेट दिस थिंग, उनका एक पर्टिकुलर एजेंडा है, उस चीज के हिसाब से प्रोग्रामिंग को डिसाइड करेंगे, राइट। डॉन अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव रखना चाहता है कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोग्रेसिव पाकिस्तान।
It could be a secular Pakistan also. They don't want to discuss the religion in their programs and everything. Although they also used to sell the religion in Ramadan. क्योंकि रमजान कंटेंट जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू रखता है. दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फॉर दैट. जहाँ पे आइडियोलॉजी की इकोनॉमिक वैल्यू है ना भाई, सही है. रमजान के कंटेंट ये इकोनॉमिक वैल्यू है. सारे ब्रांड्स 2-3 महीने से अपना बजट कंट्रोल रखते हैं ना, रमजान में खर्च करेंगे क्योंकि रमजान में आपकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है. समझ रहे हो मेरी बात? तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि देखो घर वाले एक साथ बैठ रहे हैं, साल के 11 महीने घर वाले एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते. सही है. 90% घरों में अंदर, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी डेमोग्राफी से ताल्लुक रखते हो, वो रमजान में सब एक साथ बैठते हैं. जब साथ बैठेंगे तो शायद एक साथ टीवी देख लें. वो जो शायद का एलिमेंट है वो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर देते हैं. ब्रांड बोलते हैं हाँ इन सब घर वालों को एक साथ पकड़ के बेचो ये चीज. लेकिन एजेंडा सेटिंग पूरा इकोनॉमिक ही हो गया क्योंकि इकोनॉमिक के अलावा नहीं है. इकोनॉमिक के अलावा मैंने अभी आपको जो प्रोग्रेसिव और कंजर्वेटिव की एग्जांपल दी तो आइडियोलॉजी का है. लेकिन क्यों ऐसा प्रोग्रेसिव वर्ड जो आप कह रहे हैं बेटा जिस तरह से ये आइडियोलॉजीज हैं, एक्चुअली प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज तरक्की पसंद तरीके को कहते हैं. वो तो मैं समझ गई, लेकिन हम जब टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो हम सही जानने के लिए करते हैं ना. ऐसे तो ये देखो ये एक प्लूरलिस्ट व्यू है जो आप बात कर रहे हैं. ये एक प्लूरलिस्ट व्यू है, आम आदमी का व्यू है. जबकि हकीकत में बिजनेस कहीं और है. फिक्स करनी चाहिए ना दैट नो हम ऐसे नहीं है, हम तो देखो मीडिया अपने आप को कोशिश करता है. मीडिया देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनना. देखो 3 बेसिक एंटिटीज हैं पूरे बिजनेस के अंदर. सही, 3 बेसिक. एक है ओनर, एक है जर्नलिस्ट और एक है ऑडियंस. ऑडियंस हैज सम इकोनॉमिक वैल्यू. जर्नलिस्ट नीड सम कंटेंट. जर्नलिस्ट को सिर्फ अनबायस्ड कंटेंट देने का शौक है. और ओनर्स उनको दोनों चीजों से, उनको आइडियोलॉजी से भी सरोकार है और उनको इकोनॉमिक वैल्यू से भी सरोकार है और उनको सबसे लीस्ट कंसर्न इससे कंटेंट से. तो अब ओनर्स प्रेशराइज करेंगे अपने जर्नलिस्ट को कि भाई वो कंटेंट बनाओ जो हमारी आइडियोलॉजी को मैच कर रहा हो और जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो. समझ रहे मेरी बात? अनबायस्ड प्रोग्रामिंग जो होती है, देखिए अनबायस्ड, मैं इसमें बात बताऊं आपको. बीबीसी है, लंदन बॉम्बिंग को, फ्रांस बॉम्बिंग को जिस तरह से उन्होंने कवर किया था, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशंस कहा जा सकता है. जिस स्टाइल से उन्होंने, जिस जेस्चर से उन्होंने फॉलो किया था. लेकिन हमारे जब चैनल, क्योंकि वो कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्टेट रन चैनल है, उनके पास टैक्स के थ्रू पैसा आता है. लेकिन एक बिजनेस जो एक मीडिया बिजनेस जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बिजनेस गेन करता है, उसको वहां पे सेल आउट करना है उस चीज. समझ आई बात? तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट. तो आपके स्टेट रन चैनल्स जैसे CNN हो गया, BBC हो गया, दे कैन गो फॉर दीस लाइंस. बट इफ यू टॉक अबाउट द प्राइवेट ओन्ड चैनल्स, न्यूज़ कॉर्पोरेशन, फॉक्स ग्रुप हो गया, आपका पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हो गए, जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, उनके लिए इन लाइंस को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है. चलें, समझ आया? इसको छापें. ऑनलाइन वाले जो हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लें. यहाँ पर मैं अपना साया हटा देता हूँ. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए